आज हम बात करने वाले हैं सुपर बाउल की। और इसकी कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, बल्कि ये जिद, एक मजाक और एक खिलौने की कहानी है। अब जरा सोचिए, एक बिजनेसमैन जिसे रिजेक्ट कर दिया गया हो, एक ग्रुप जिसका नाम ही मूर्खों का क्लब हो, और एक बच्चे का खिलौना। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर सच तो यह है कि इन्हीं तीनों चीजों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक की नींव रखी थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसके पास एक बहुत बड़ा सपना था और कैसे उस सपने को बार बार ठुकराया गया। मिलिए लैमर हंट से। साल था 1960 और ये 27 साल के एक अमीर बिजनेसमैन थे जिन्हें फुटबॉल से जुनून था, मतलब जबरदस्त जुनून। उनका बस एक ही सपना था, नेशनल फुटबॉल लीग यानी NFL की एक टीम खरीदना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि NFL, जो उस वक्त का बेताज बादशाह था, उन्हें अपने क्लब में शामिल ही नहीं करना चाहता था। हंट ने बहुत कोशिश की, पर हर बार उन्हें दरवाजा दिखा दिया गया। अब देखिए, ज्यादातर लोग तो यहीं हार मान लेते, पर लैमर हंट वो अलग मिट्टी के बने थे। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब कोई आपको अपने साथ खेलने ना दे तो आप क्या करते हैं? आप अपना खुद का खेल शुरू कर देते हैं। और हंट ने बिल्कुल यही किया। हंट ने अपने जैसे ही दूसरे बिजनेसमैन को इकट्ठा किया जिन्हें NFL ने मना कर दिया था। वो सब जानते थे कि NFL जैसी ताकत से भिड़ना एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए मजाक ही मजाक में उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रख लिया द फूलिश क्लब, यानी मूर्खों का क्लब। शुरुआत में तो NFL ने उनका खूब मजाक उड़ाया। सोचा ये फूलिश क्लब क्या ही कर लेगा, लेकिन उनकी ये हंसी बहुत जल्दी गायब हो गई। उनकी नई लीग, अमेरिकन फुटबॉल लीग यानी AFL, देखते ही देखते बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स को साइन करने लगी, स्टेडियम भरने लगे और उन्हें बड़े टीवी डील्स भी मिल गए। पहली बार ताकतवर NFL को कोई असली टक्कर दे रहा था। और अब आता है वो पल जिसने खेल का इतिहास ही बदल के रख दिया। और कैसे खेल के सबसे बड़े नामों में से एक का जन्म एक बच्चे के मामूली से खिलौने से हुआ। देखिए, ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों लीग को समझ आ गया कि लड़ने में किसी का फायदा नहीं है। तो उन्होंने एक होने का मतलब मर्ज करने का फैसला किया। और इस समझौते का सबसे बड़ा पॉइंट था, हर साल दोनों लीग की बेस्ट टीमों के बीच एक फाइनल चैंपियनशिप गेम। लेकिन इस बड़े गेम का नाम क्या रखा जाए? तो हुआ यूं कि एक मीटिंग के दौरान लैमर हंट ने बस ऐसे कैजुअली से सुपर बॉल कह दिया। ये नाम असल में उनके बच्चे के एक खिलौने सुपर बॉल से आया था, जो उस जमाने में बहुत पॉपुलर था। अधिकारियों को तो ये नाम कुछ खास जमा नहीं, उन्हें ये बहुत इनफॉर्मल लगा। पर मीडिया और फैंस को ये नाम इतना पसंद आया कि यही नाम इतिहास बन गया। तो पहला सुपर बोल हुआ 15 जनवरी 1967 को। और जरा सोचिए, उस वक्त टिकट की कीमत थी सिर्फ $6। और तो और स्टेडियम पूरा भरा भी नहीं था। आज के सुपर बोल के बारे में सोचते हुए ये कल्पना करना भी मुश्किल है, सही कहा ना? उस पहले गेम में ग्रीन बे पैकर्स ने लैमर हंट की ही टीम कैंसस सिटी चीफ्स को 35-10 से हरा दिया था। और जो विनिंग टीम के कोच थे, महान विंस लोम्बार्डी, उन्हीं के सम्मान में आज उस चमचमाती ट्रॉफी को विंस लोम्बार्डी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक फुटबॉल चैंपियनशिप से एक नेशनल फेस्टिवल कैसे बन गया? कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए जिन्होंने इसे सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक कल्चरल इवेंट बना दिया। असली भूचाल तो तब आया जब सुपर बॉल 3 हुआ। AFL की टीम न्यूयॉर्क जेट्स, जिसे सब अंडरडॉग मान रहे थे, उसने NFL चैंपियन को हराकर सबको चौंका दिया। उस एक जीत ने साबित कर दिया कि ये मुकाबला अब बराबरी का है। इस ड्रामे के बाद तो गेम की पॉपुलैरिटी जैसे रॉकेट की तरह बढ़ गई। और फिर आया हाफ टाइम शो का जादू। पहले क्या होता था, कॉलेज के मार्चिंग बैंड्स परफॉर्म करते थे। फिर साल 1993 में एंट्री हुई माइकल जैक्सन की, और बस गेम ही बदल गया। आज हाफ टाइम शो खुद में एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है जिसका इंतजार दुनिया भर के लोग करते हैं। इसी तरह एप्पल के आइकॉनिक 1984 एड ने एक नई परंपरा शुरू की। अब सुपर बाउल के दौरान आने वाले विज्ञापन भी उतने ही फेमस हो गए हैं जितना कि खुद गेम। कंपनियां सिर्फ 30 सेकंड के एक ऐड के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी दुनिया की नजरें इसी शो पर हैं। तो इन सब चीजों ने मिलकर सुपर बोल को आज कहां लाकर खड़ा कर दिया है।
चलिए कुछ नंबर देखते हैं जो इसकी विशालता की कहानी खुद बताते हैं। अमेरिका में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस खेल को लाइव देखते हैं। ये अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी ब्रॉडकास्ट्स में से एक होता है। और ये वाला फैक्ट तो और भी मजेदार है। सुपर बोल संडे अमेरिका में खाना खाने का दूसरा सबसे बड़ा दिन है। पहले नंबर पर कौन है? सिर्फ थैंक्सगिविंग। और याद है वो $6 वाली टिकट? उसे तो भूल ही जाइए। आज एक टिकट की औसत कीमत हजारों डॉलर्स में होती है। इससे पता चलता है कि एक छोटा सा आइडिया कितनी दूर आ चुका है। तो लैमर हंट के एक रिजेक्शन से शुरू हुई ये कहानी आज एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुकी है। ये हमें एक बात जरूर याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी कामयाबियां नाकामी की राख से ही जन्म लेती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना?